दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ काइनेमेटिक्स एंड इस लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राफ्स को एनालाइज किया था। आज उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे और इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले तो हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ एंड फिर हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलेगा कि इफ़ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई भी कार या कोई पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है and moves with constant acceleration alpha for some time and retards uniformly at rate beta and finally comes at rest। और तो आपसे और बोला है टोटल टाइम ऑफ मोशन इज़ कैपिटल टी। तो आपसे पूछता है वी मैक्स बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए और आपसे पूछता है टाइम का रेशियो बताइए। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन दिखे, रिटार्डेशन दिखे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखे, तो हम वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, एक तो ये करेंगे। दूसरा, आपको पता है कि अगर कहीं पे एक्सेलरेशन 0 है तो हम बोलते हैं वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। मतलब किसी पार्टिकल के ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 है तो वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन फ्रेम करने का जो तरीका है वो ऐसे पूछेगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं वीटी कर्व। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और वो पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, यानी t1 टाइम के लिए वो अल्फा एक्सेलेरेशन से चला। फिर यहाँ पे पार्टिकल पहुँचा और फिर पार्टिकल रिटार्ड होना स्टार्ट किया। तो ये पार्टिकल का जो है ये v मैक्स है, ठीक है। और t2 टाइम के लिए वो बीटा एक्सेलेरेशन से रिटार्ड किया और टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम जो है मोशन का वो है कैपिटल टी। तो आपसे पूछा है वी मैक्स। अच्छा, आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा, सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u 0 लेते हैं तो v आ गया a इंटू टी। अच्छा, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है कि आपके पास दो एक्सेलेरेशन है, अल्फा और बीटा। तो आप इसी इक्वेशन को यूज करिएगा, पर आप यहाँ पे एक्सेलेरेशन के जगह पे एवरेज एक्सेलेरेशन यूज करिए। और एवरेज एक्सेलेरेशन जो होगा वो होगा अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। सो लगाएंगे इस क्वेश्चन में, अगर आपसे v मैक्स पूछ रहा है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इक्वल टू ए टी लगाएंगे। यहाँ पे सिंस दो एक्सेलेरेशन है तो यहाँ एवरेज एक्सेलेरेशन यूज करेंगे और एवरेज एक्सेलेरेशन होगा अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो v मैक्स आ जाएगा अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा और t के जगह पे हम लेंगे टोटल टाइम जो है, टोटल मोशन का जो टाइम है, टोटल टाइम t, और t होगा t1 प्लस t2, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया रेस्ट आने से पहले, यानी फाइनली कम्स एट रेस्ट, तो रेस्ट होने से पहले कितना डिस्टेंस वो कवर किया। अच्छा, आपको पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो एस क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो लेंगे वो एवरेज एक्सेलरेशन लेंगे और एवरेज एक्सेलरेशन अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, और टी जो है वो टोटल टाइम लेंगे t1 प्लस t2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड अंटिल कमिंग एट रेस्ट वो हो जाएगा हाफ अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। अच्छा, ये जो दो टाइम है, ये t1 टाइम क्या है, जब इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होकर के अल्फ़ा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया था। फिर t2 का टाइम क्या है कि बीटा एक्सेलरेशन से वो रिटार्ड किया था। तो अगर इस दोनों टाइम का रेशियो पूछे तो t1 अपॉन t2 वो आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा। अच्छा देखिए, t1 टाइम क्या है जब वो एक्सेलरेट कर रहा था और t2 टाइम क्या है जब वो डी एक्सेलरेट कर रहा था। तो इसका रेशियो अगर देखिएगा तो बीटा आता है। बीटा क्या है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। अल्फ़ा क्या है, हाँ, एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन,
ठीक है, ये है अल्फा जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, बीटा से वो रिटार्ड कर रहा था। दोनों एक्सेलरेशन है, पर वो अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा था, बीटा से रिटार्ड कर रहा था। तो T1/T2 का रेशियो देखिए उल्टा आ रहा है, T1/T2 बीटा अपॉन अल्फा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? यहां से यहां तक आप v = u+at लगाइए, यहां से यहां तक। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, v मैक्स यहां से यहां तक, फाइनल वेलोसिटी v मैक्स हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 अल्फा इंटू T1। तो यहां से देखिए T1 आ रहा है v मैक्स अपॉन अल्फा। सिमिलरली आप यहां से यहां तक लगाइए, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स, तो v = u+at। तो इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स माइनस बीटा T2, तो T2 आ गया v मैक्स अपॉन बीटा। अच्छा, टोटल टाइम होगा T1 + T2, तो टोटल टाइम इज T1 + T2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए v मैक्स कॉमन आ जाएगा, 1/अल्फा + 1/बीटा। तो यहाँ से v मैक्स निकल जाएगा, इसको हम एलसीएम लेकर के अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल T। डन। सो आप उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली विथ रिटार्डेशन 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर एंड कम्स एट रेस्ट। तो इफ टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 5 सेकेंड, यानी कैपिटल T जो दिया है, कैपिटल T दैट इज 5 सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में दे दिया है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम तक एक्सेलरेट किया, फिर कुछ टाइम तक डी एक्सेलरेट किया, फिर टोटल मोशन, जो मोशन टोटल टाइम दिया है मोशन का वो भी गिवन है। तो आपसे पूछा है वी मैक्स और टोटल डिस्टेंस। तो आपको पता है वी मैक्स का फॉर्मूला अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम, और डिस्टेंस ट्रेवल का होता है हाफ अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल T का होल स्क्वायर। तो इसमें आप फॉर्मूला रखिएगा, फॉर्मूला में आप वैल्यू रखिएगा, आपको आंसर आएगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस निकालने का एक और तरीका है। देखिए आपके पास वीटी टाइम ग्राफ गिवन है, वीटी कर्व गिवन है, और वीटी कर्व का जो एरिया होता है वो आपको टोटल डिस्टेंस देता है या टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अब देखिए इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालिएगा। ट्राइंगल दिख रहा है तो ट्राइंगल विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, तो ऐसे भी हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with constant acceleration 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर for 10 seconds along a straight line, then with constant speed for next 30 seconds, then retards uniformly at rate 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर and comes at rest, find total distance travel। अच्छा, जब भी मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी पूछे तो हम वीटी कर्व बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हम वीटी कर्व बना रहे हैं, यानी कि ये जो पार्टिकल का जर्नी है उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यानी वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, इसलिए इस ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी कि dv/dt वो कांस्टेंट होगा। तो 2 मीटर/सेकंड, तो ये 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। सो दिस इज 10 सेकंड, ठीक है, along a straight line, then with constant speed for next 30 सेकंड। अच्छा, फिर वेलोसिटी इसका कांस्टेंट हो गया, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए। देन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट रेट 4 मीटर/सेकंड, फिर ये ऐसे रिटार्ड किया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, और फाइनली कम्स एट रेस्ट। तो पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा ध्यान से देखिए, ये आपको टाइम नहीं दिया कि कितना टाइम के लिए ये डी एक्सेलरेट किया, ठीक है। अच्छा, वीटी ग्राफ है, आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है तो हम इसका एरिया ले लेंगे। एरिया ऑफ वीटी कर्व विल गिव टोटल डिस्टेंस। तो ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, ये है देखिए हाइट, और ये हाइट जो है
पहले देखिए यहाँ एक्सेलरेट किया, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। तो देखिए एरिया निकालने के लिए ना तो हमको ये टाइम दिया है ना वी मैक्स दिया है, तो पहले हम वी मैक्स और टाइम निकालेंगे। तो देखिए वी मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, कितने देर से चला 10 सेकेंड के लिए, तो वी मैक्स आ जाएगा एक्सेलेरेशन 2 इंटू 10 सेकेंड के लिए चला तो वी मैक्स आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये वी मैक्स आ गया। अच्छा अब ये टाइम कैसे निकाले, तो टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कुछ एक्सेलेरेशन से चला, फिर रिटार्ड हुआ, तो उसमें वी मैक्स निकालते थे अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी है टोटल टाइम, डिस्टेंस कवर इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल टी का होल स्क्वायर, और T1 अपॉन T2 इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा लिखते हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से यहाँ तक आप इस फॉर्मूले को लगाइए, T1 अपॉन T2 इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा यहाँ पे T1 था और यहाँ मान लेते हैं T3 है ये, तो T1 अपॉन T3 इसको लिखेंगे बीटा अपॉन अल्फा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो 4 अपॉन 2। T1 कितना था 10 सेकेंड, T3 निकालना है तो 4/2, तो ये आ जाएगा, यानी T3 आ गया आपके पास 5 सेकेंड, तो ये आ गया 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30 + 40 5, तो टोटल टाइम आ गया 45, यानी ये बेस आ गया 45 और ये बेस आ गया 45। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक ये साइड और एक ये साइड, ये पैरेलल साइड है, ये है 45 ये है 30, हाफ इंटू 45 + 30 इंटू हाइट कितना है वी मैक्स के बराबर, वी मैक्स निकाले 20, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ग्राफ में साथ में दिया है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, कवर्स डिस्टेंस एस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा एस डिस्टेंस कवर किया कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, देन कवर्स डिस्टेंस 2s विथ कांस्टेंट स्पीड, और 2s डिस्टेंस कवर किया कांस्टेंट स्पीड से, देन डिस्टेंस 3s विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और 3s डिस्टेंस कवर किया रिटार्डेशन के साथ में, एंड फाइनली कम्स एट रेस्ट, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स का रेशियो पूछा है। अच्छा देखिए एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है s + 2s + 3s, s + 2s + 3s, और टोटल टाइम है T1 + T2 + T3, तो यहाँ से आ गया 3 2 5 1 6 6x अपॉन T1 + T2 + T3। अच्छा ना तो हमें T1 पता है ना T2 पता है ना T3 पता है। अच्छा ध्यान से देखिए T1 कैसे निकालेंगे, आप इस ट्राइंगल को देखिए, आप इस ट्राइंगल को देखिएगा तो आपके पास ग्राफ है वीटी कर्व, तो वीटी कर्व का एरिया वो आपको डिस्टेंस देगा। अच्छा इस ट्राइंगल में डिस्टेंस कितना है s, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है T1, हाइट कितना है वी मैक्स, तो वो इस ट्राइंगल का एरिया जो है वीटी कर्व है तो वो s देगा, डिस्टेंस दिया है s, तो यहाँ से देखिए T1 निकालेंगे 2s डिवाइडेड बाय वी मैक्स, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर आप इस देखिए, इसमें देखिए ये आपके पास क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर है। अच्छा स्क्वायर वीटी कर्व में बना हुआ है, इसका एरिया हमें डिस्टेंस देगा, और इस स्क्वायर का डिस्टेंस कितना है 2s, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2 T2 और ब्रेथ है वी मैक्स, तो 2s इक्वल टू वी मैक्स इंटू T2, यहाँ से T2 आ जाएगा 2s अपॉन वी मैक्स, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में देखिएगा तो ये ट्राइंगल भी वीटी कर्व में है, तो इसका एरिया भी हमें डिस्टेंस देगा, ये डिस्टेंस कितना है 3s, तो 3s इक्वल टू हाफ बेस है T3 इंटू हाइट है वी मैक्स, तो यहाँ से T3 आ जाएगा 6s अपॉन वी मैक्स, 6s अपॉन वी मैक्स। अब इस सब T1 T2 T3 को उठा करके यहाँ डालिए, तो यहाँ डालिएगा तो आपके पास v एवरेज अपॉन वी मैक्स का रेशियो आ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके।
नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, यानी कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी पहले 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा और पहले 2 सेकेंड में डिस्टेंस पूछा है। अच्छा ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकालना है। अच्छा, इनिशियल पोजीशन मतलब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन होगा। अच्छा, इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए आप t के जगह 0 रखिए, तो इनिशियल पोजीशन आ गया 2 मीटर। फिर फाइनल पोजीशन कब होगा, फाइनल पोजीशन 2 सेकेंड पे। तो जब आप इस इक्वेशन में t इक्वल टू 2 रखिएगा तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो x फाइनल आएगा दैट विल बी 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर। तो देखिए इनिशियल आया 2 मीटर, फाइनल आया 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 2 इनिशियल 2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आप इसको देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये x इनिशियल था 2 मीटर पे, x इनिशियल था 2 मीटर पे, यानी कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी 2 मीटर कवर कर चुका था, फिर पार्टिकल वहीं पे आ गया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हम डिस्टेंस ट्रेवल को निकालने के लिए 3 स्टेप फॉलो करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या पार्टिकल टर्न लिया, यू टर्न लिया कि नहीं, क्योंकि अगर यू टर्न लेगा तो पार्टिकल और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस चीज़ को निकालते हैं। पहले तो आप देखिए t इक्वल टू 0 पे देखिए पार्टिकल कहाँ है। पहला स्टेप क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पे देखेंगे पार्टिकल कहाँ है, तो t इक्वल टू 0 डालिए, तो डिस्टेंस आ गया, इनिशियल डिस्टेंस आ गया 2 मीटर। फिर हम देखेंगे कि पार्टिकल कहाँ पे यू टर्न ले रहा है। यू टर्न लेने का मतलब जिस इंस्टेंट में पार्टिकल यू टर्न लेगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करिए, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा। वेलोसिटी 0 रखिए तो आपको वो टाइम आ जाएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो देखिए पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, हम वो निकाल रहे हैं, तो v इक्वल टू dx बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 दिया जाएगा -60 + 6। अच्छा, वेलोसिटी 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए टाइम आएगा 1 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया। अच्छा, अब हम चेक करेंगे t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्टेंस क्या था, पोजीशन क्या था। तो इस पोजीशन टाइम कर्व में t इक्वल टू 1 डालिए, तो x इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, तो x कब, डिस्टेंस कब, जब वेलोसिटी 0 हुआ, तो 2 माइनस इतना, यानी कि 5 मीटर पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये इनिशियल था, फिर हम वो निकाले कहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस निकालेंगे, तो t इक्वल टू 2 डालेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा 2 मीटर। अच्छा, अब आप इसको ड्रॉ करिए इस लाइन पे, तो देखिए t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी 2 मीटर कवर किया था, ठीक है। फिर पार्टिकल आगे चला, ये 2 मीटर था। अच्छा, 5 मीटर पे जाकर के पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ, ठीक है, 5 मीटर पे जाकर के पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ, और फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल वापस 2 मीटर पे आ गया, यानी पार्टिकल 2 मीटर से चला, 5 मीटर तक गया, फिर वापस लौट करके 2 मीटर पे आया। समझ में आया आपको? तो 2 मीटर पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे था, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल 5 मीटर पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल वापस 2 मीटर पे लौट के आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 से 5 में गया, तो यहाँ से 3 मीटर कवर किया, फिर यहाँ से 3 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 6 मीटर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करिए, पहले इसको डिफरेंशिएट करिए। तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपके पास डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा, 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो -60 + 6 डिफरेंशिएशन आएगा।
तो आप इसका वेलोसिटी टाइम कर्व बनाइए, इस पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम कर्व बनाइए। तो v इक्वल टू -60 + 6, y इक्वल टू mx + c, इसको कंपेयर करिए। तो इंटरसेप्ट देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और वो 6 है, तो ग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट किए। फिर स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है तो स्लोप यहाँ आया। फिर वो टाइम निकालिए जहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है, तो हम निकाल चुके हैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, यानी यहाँ वेलोसिटी है तो ये इसका मार्किंग आ गया 1 सेकेंड। फिर पार्टिकल जो है निगेटिव डायरेक्शन में गया और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, -6 × 2 + 6, तो वेलोसिटी आ जाएगा -6 मीटर। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गया -6। अच्छा, वीटी टाइम ग्राफ में हम सब चीज़ मार्किंग कर लिया। अच्छा, वीटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है विदाउट साइन वो हमें डिस्टेंस देगा, तो आप इस दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा। अब कुछ ग्राफ जो होते हैं जो कभी नहीं हो सकते हैं, कुछ हम इम्पॉसिबल ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इम्पॉसिबल ग्राफ जैसे मान लेते हैं, अगर आपको पोजीशन टाइम कर्व ऐसा मिला, पोजीशन टाइम कर्व आपको ऐसा मिला, तो आप देखिए, आप एक ही समय पे एक ही टाइम पे आपको दो पोजीशन मिल रहा है, x1 x2, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक टाइम पे एक पार्टिकल का दो पोजीशन हो, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अगर मान लेते हैं आपको ग्राफ ऐसे दे दे, या तो वेलोसिटी टाइम कर्व या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी दे दे, वेलोसिटी या स्पीड या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दे दे, और आपसे ग्राफ ऐसे पूछ ले, तो सिमिलरली इसमें देखिए एक टाइम पे 3 वेलोसिटी 3 डिस्टेंस आ रहा है, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। फिर आपको पता है कि स्पीड क्या नेवर भी नेगेटिव, ये आपने पढ़ के आया है। तो स्पीड और अगर टाइम में ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ कुछ आपको ऐसा देखने को मिला, तो आपने पढ़ा है कि स्पीड क्या नेवर भी नेगेटिव, तो स्पीड कभी नहीं नेगेटिव हो सकता है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड क्या नेवर भी नेगेटिव, तो ये ग्राफ कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, जबकि स्पीड क्या नेवर भी नेगेटिव। फिर आपसे ऐसा एक ग्राफ पूछ सकता है, डिस्टेंस कर्व ऐसा, ये xt कर्व दे दिया, तो अब आप देखिए, आपको पता है डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता। यहाँ देखिए डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस कभी नहीं डिक्रीज कर सकता, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, और इस पॉइंट पे ये सब ग्राफ इम्पॉसिबल है, ये सब ग्राफ कभी बन ही नहीं सकते। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, एक ही टाइम पे 3 पार्टिकल का वेलोसिटी आ गया, 3 पार्टिकल का पोजीशन आ गया, एक ही टाइम पे 2 पोजीशन आ गया, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल।